तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है या पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या भी एग्ज़ाम उनका हुआ नहीं है, एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा कितना नंबर अगर हम पार्ट 1 में अपने ऑनर्स में सब्सिडरी में अगर हम लाते हैं नंबर तो कितना पर हम पास होंगे। पार्ट 2 में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमारी पार्ट 2 में एडमिशन होगी कि नहीं होगी। क्या हम पार्ट 2 के जगह पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं और पार्ट 2 में भी एडमिशन लेना है तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सारा आपको क्लियर करूँगा। जो लोग वो भी है जो लोग प्रमोटेड हो जाते हैं, जो लोग यहाँ से प्रमोटेड हो जाते हैं तो वो क्यों प्रमोटेड होते हैं, किस कारण से प्रमोटेड होते हैं, उस प्रमोटेड का कैसे हम सलूशन करें, प्रमोटेड होने पर क्या करें, जो प्रमोटेड हो गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे वो कुछ करेंगे, उसके बाद उनका रिजल्ट जो कि पेंडिंग दिखा रहा है उसे कैसे सुधार करें। जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम है सभी के लिए वीडियो है और सभी के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी अगर प्रमोटेड हो चुके हैं तो प्रमोटेड हो गए हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। उनका पेंडिंग, अगर उनका रिजल्ट जो कि शो नहीं कर रहा है, पेंडिंग में दिखा रहा है, या चाहे उनका नंबर कम है, प्रमोटेड कर दिया गया है या किसी कारण से वजह से, या चाहे उनका सब अच्छे नंबर है फिर भी प्रमोट कर दिया गया है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा हम प्रमोट वाले को बताना चाहते हैं कि प्रमोट वाले देखिए, जो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तो अगर आप प्रमोट दो ही चीज़ में आप लोग हो सकते हैं। जैसे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या होता है कि आपको देखिए दो चीज़ शो करेगा, या तो आपको पास करेगा या तो फेल करेगा। डायरेक्टली आपको फेल पास लिखता है, उसमें प्रमोटेड की कोई ऑप्शन नहीं होती है, कोई प्रमोटेड नहीं होता है, ठीक है। जो लास्ट आपका होता है, लास्ट ईयर्स जो कि थर्ड ईयर जो उसमें एग्जाम देते हैं, तो या तो आपको दो चीज़ शो करेगा, फेल है या तो आप पास हैं। जैसे में आप पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया तो उसमें आपको प्रमोटेड दिखाता है। जैसे हम आपको रिजल्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं, चलिए हम ले चलते हैं आपको। देखिए जो कि हमारे पास ये पार्ट 2 का जो कि एक है रिजल्ट, हम इसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये बीएससी ऑनर्स पार्ट 2 का है। जैसे में अगर आप पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं, जैसे अगर आप पार्ट 1 में, जैसे मैं हम यहाँ बता दूं आपको कि अगर पार्ट 1 में अगर आप फेल हो जाते हैं, जैसे में तो पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं तो आप यहाँ से पार्ट 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर पार्ट 1 में अगर फेल हो जाते हैं, सॉरी प्रमोट हो जाता है, तो उसमें फेल नहीं होता है। पार्ट 1 में प्रमोट आपको किया जाता है, तो प्रमोट होने के बावजूद भी अगर आप पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं। आपका सेशन पीछे नहीं होगा, आपका सेशन रेगुलर ही रहेगा। बट उस पार्ट 1 का अगर प्रमोट है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का तो आपको देना होगा, पार्ट 2 का भी देना होगा, ठीक है। तब उसके बाद पार्ट 3 में आपका एडमिशन होगा। अगर पार्ट 2 में अगर आप पास नहीं होते हैं तो 3 में आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे में देखिए पार्ट 2 का है और ये देखिए इनका, देखिए पार्ट 2 में प्रमोटेड लिख दिया है। देखिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। इन्हें प्रमोट कर दिया गया है, देखिए यहाँ देख सकते हैं, इनको प्रमोट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनको प्रमोट कर दिया गया है, तो फाइनली इनको प्रमोट कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो अब इनके क्यों प्रमोट किया है, किस कारण से, देखिए हम आपको बताते हैं। इनका ऑनर्स देखिए केमिस्ट्री है, इनका ऑनर्स केमिस्ट्री है, इसी वजह से ही प्रमोट हुए हैं। किस कारण से प्रमोट हुए हैं देख सकते हैं। इनका हिंदी में देखिए 60 है, देखिए टोटल हिंदी में 60 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या पेंडिंग में, कम से कम आपको यहाँ देखिए, यहाँ नज़र डालिए, आपको ऑनर्स 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का आपका होता है ऑनर्स, ठीक है। आपका जो ऑनर्स हुआ, सब्सिडरी आपको जो कि 100 नंबर का होता है। तो आपको जो 200 ऑनर्स होता है 200 नंबर का, तो कम से कम आपको पासिंग नंबर 90 लाना होता है। 90 लाइएगा तभी आप जो कि पास होइएगा। 90 आप ला देते हैं तो आप पास हो गए। आपका क्या होता है कि ऑनर्स में आप, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में आपको 33 लाना होता है, 33 आपको लाना होता है, 33, ठीक है। और आपको अपने जो विषय लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, तो उसमें आपको 90 लाना ही होगा। अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आप कुछ नंबर ला देते हैं और उसमें कुछ ऐड करके आपको 30 मिल जाती है, तभी आप पास हो गए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या है बताते हैं आपको थोड़ा सा। इनमें क्या है कि देखिए ये जो कि फेल हो चुके हैं, इनका देखिए प्रमोटेड हो गए, फेल नहीं हुए, प्रमोटेड हो गए हैं, इनका देखिए स्टार लग गया है इसमें, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है,
प्रैक्टिकल नहीं होता है, इस वजह से ये अथी हो गया। सारे नंबर इस सारे चीज़ में पास है। देखिए मैथ में आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ 100 नंबर है जो कि आपको यहाँ 33 ही लाना है पास के लिए। 33 तो ये 64 लाए हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये सभी में पास है। इनका टोटल नंबर देखिए कितना आया है, आपको देखने के लिए अभी हम दिखा देते हैं इनका। देखिए इनका नंबर 46 है, 246 है, प्रमोटेड फिर भी कर दिया गया क्योंकि ये 90 यहाँ नहीं लाए हैं। हम आपको जूम करते हैं कि 90 हमको कम से कम चाहिए यहाँ, तो इसी वजह से लोग पेंडिंग हो जाते हैं। तो दो जगह पेंडिंग में थी, दो जगह प्रमोटेड दिखाता है। एक तो आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। आपको 3 वाले में नहीं प्रमोटेड दिखाएगा, फेल दिखाएगा। तो सब में आपको 33 चाहिए। सब्सिडरी में आपको जो भी विषय ऑनर्स लिए हैं तो आपको उसमें 90 चाहिए, तभी आपको पास किया जाएगा। और लोग यही पूछते हैं कि क्या हम पार्ट 1 में फेल हो गए, अति प्रमोटेड हो गए तो पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं? आप कोर्स ले सकते हैं, आप एग्जाम भी दे सकते हैं, और वो भी आपको पास होने के बाद फिर भी आपको पार्ट 1 का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप 2 का दीजिएगा। उसके बाद आपको जो 3 में होगा तो दोनों पास होने के बाद तभी 3 में एग्जाम दे पाइएगा। तो सभी हमारा सवाल और आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि कैसे किस में प्रमोट किया जाता है, किस में आपको फेल किया जाता है। तो फेल आपको किया जाता है लास्ट वाले में, थर्ड वाले में, जो कि आपका तीसरा जो कि होता है, जो कि एग्ज़ाम, उसी में आपको फेल किया जाता है। उसमें प्रमोटेड नहीं होता है। और उसमें एक विषय में फेल हो जाते हैं तो सारे विषय आपको देना होता है। और सारा विषय आपका ऑनर्स ही होता है। 4 विषय ऑनर्स होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक जीएस होता है, ठीक है। अगर आपका किसी में प्रैक्टिकल नहीं है तो 4 विषय आपको 4 ऑनर्स देना होता है। मैथ लें तो 4 को मैथ आपको देना होता है और एक जीएस देना पड़ता है। तो सारे इस वीडियो में समझ गए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।